चलिए मित्रों, नमस्कार। ईवीएस के अंतर्गत दूसरा अध्याय लिविंग थिंग, सजीव जगत के बारे में देखते हैं और चैप्टर पढ़ेंगे। सर्वप्रथम देखिए क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का O2 का प्रमुख स्रोत क्या है? हरे पौधे। चलिए, बढ़िया बात। स्तनधारी अर्थात मैमल्स जो दुग्धपान करवाते हैं, और सुनिए, स्तनधारी यानी जो संतान को जन्म देंगे उनके शरीर पर बाल पाया जाएगा। क्या? शरीर पर बाल और कान बाहर निकले हुए, यानी वो कर्मस्टर वाकन मछली दे सकता है। लेकिन पक्षी वगैरह छेद होता है, कान नहीं होता है। क्या होता है? पंख होता है, बाल। तो जिनके शरीर पर पंख होंगे, कान बाहर निकले हुए नहीं होंगे, छेद होंगे, अंडे देंगे। क्या देंगे? अंडे। तो यहां आपका उत्तर बच्चे। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं सूर्य उगल है बाबा। सूर्य दिन के समय में ना, तो दिन के समय सामान्यतः पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड। कहते भी हैं मम्मा, अरे बेटा गाछी के नीचे नहीं सुतियो, अरे कुछ नहीं साहब, कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ता है। पेड़ पौधा रात में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरा पौधा द्वारा निकलने वाला गैस ऑक्सीजन, और दिन रात दोनों छोड़ता है। जैसे पीपल, नीम, जैसे पीपल हो गया आपका, तुलसी वगैरह हो गया है ना, चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कौन सा सही है? तो मनुष्य पौधे दोनों ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। हे भगवान, मनुष्य तो खाली कार्बन निकालता है। नहीं जी, मनुष्य ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। 80 नंबर उत्तर आपका। दोनों का निष्कासन करता है ना, पौधे करता है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, जीवों का समूह किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? बोले तो मनुष्य की तुलना में कितना? तो बताए हुए थे, चील, गिद्ध, गरुड़, बाज, 2 आंख और 2 टंगड़ी। कितना हुआ जी? 4। और 6 गुना कौन देखता है? 6 गुना बाघ वगैरह नहीं, रात में जगने वाले जानवर। 6 गुना, 4 पर 2 आंखें, जानवर के संदर्भ में। इधर पक्षी ना 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना। उत्तर मिल गया। समूह आपका चील, गरुड़, गिद्ध, बाज। जब कोई सपेड़ा, अच्छा सपेड़ा वाद्य यंत्र बीन को बजाता है, सपुआ बोली करता है, तो कंपन को सुनने की कोशिश करता है। सांप को कान नहीं होते, सांप को कान, त्वचा संवेदनशील होती है और जीभ फुफकारता न है साहब, सुनने की कोशिश करता है, कंपन को, है ना, वाइब्रेशन को, गति को सुनने की कोशिश करता है। त्वचा संवेदनशील होती है। लाठी इधर पटकिएगा तो सांप उधर भागता है। मतलब धरती पर कंपन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, है ना। आप देखिए शादी ब्याह में बूफर पे पैसा रखिएगा, बूफर पे कैसे नीचे गिर जाता है। मतलब ध्वनि में भी कंपन होता है, साउंड होता है, यानी कि गति होता है, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। तो कहते हैं तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है ना। क्या कारण है ऐसा रिस्पॉन्स अनुक्रिया करने का? वाद्य यंत्र वगैरह कंपन के प्रति अनुक्रिया करके, यानी कि वाद्य यंत्र द्वारा, किसके द्वारा? वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न जो वाइब्रेशन होता है ना, उसके प्रति कहता है कंपन के प्रति रिस्पॉन्स करके, अनुक्रिया करके। वाद्य यंत्र को सूंघ कर, बीन को थोड़े सूंघता है क्या? बीन को सूंघता है क्या? बोलता है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र क्या है? बीन। उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, साहब सुन तो पाएगा ही नहीं, वो कान नहीं होते हैं। उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर देखेगा कहां से? है तो पहला नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। कौन नहीं समझ पाए?
यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं, अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। हाँ, गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों गर्दन हिलाता है? आंखों की पुतली स्थिर रहती है। पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर रहती है। पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर रहती है। उत्तर बताइए। जी बिल्कुल सही। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तु को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो ये तो एक ही समय में फोकस करते हैं जब सामने वस्तु होगी, लेकिन कहता है हिलाता है गर्दन क्यों, ये पूछा जा रहा है ना। इनके ढके होते हुए उड़ नहीं सकते, पक्षियों के नेत्र आंखें नहीं। 4 नंबर, जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? कौन सा जानवर? छिपकली है, गौरैया है, कछुआ है, सांप है? हाँ बताइए तो। छिपकली देखे हैं गिरगिटिया, कान रहता है जी, छेद रहता है। क्या छेद? और शरीर पर बाल रहता है, तो ये अंडे देते हैं, यानी अंडायुज। गौरैया पक्षी है ना, शरीर पर बाल नहीं ना, तो अंडायुज। कछुआ, अच्छा सांप, सांप भी अंडे देते हैं, तो क्या हो जाएगा? शरीर सल्क से ढके होते हैं, वे अंडे देते हैं, वे अंडे देते हैं, अंडायुज कहलाते हैं। पक्षियों में कौन काफी हद तक गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? क्या कह रहा है? पीछे तक। एक आएगा प्रश्न में झटके के साथ, क्या आएगा? झटके के साथ। जैसे झटका आ जाए तो मैना, और पीछे तक घुमा सकता है एकदम, तो उल्लू। कहते हैं हमसे 4 गुना। वही कुछ जानवर रात में जगते हैं, तो काला सफेद में देख पाता है, किसमें? सही कथन चुनना है। देखिएगा आपका कूट दिया गया है, कौन सा कूट सही होगा? जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, तो बाल होते हैं तो संतान को जन्म देगा। ठीक बात है। जिन शरीर के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते, अंडे देते हैं। सही बात है ना। जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते, बाल नहीं होता, वे बच्चे को जन्म देते हैं। बाल, और बाल होगा तब ना वह संतान को जन्म देगा। संतान को जन्म देने वाले को जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज। ये भी याद रखिए, पूछा गया है, जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज। वे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, वे अंडे देते हैं। बाल होगा तो अंडा देगा जी। 1 और 2 हमारा उत्तर हो गया, और डी नंबर उत्तर कौन नहीं समझ पाए? समझ पाए जी। देखिएगा, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को काला एवं सफेद में देख पाते हैं, काला एवं सफेद में देख पाते हैं। बी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हद तक हिलाते हैं, क्या कारण है? आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इस कारण से। ठीक, ये नो, अच्छा ये पीडीएफ, वो वाले पीडीएफ में ये क्वेश्चन आपका छूट गया है। चलिए वो पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये तो ठीक है ना, 8 के बाद 9 ठीक ही है नहीं? चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में देखने को मिलता है? दोनों में देखने को मिले। अच्छा दोनों क्या करेगा? भोजन बनाएगा ना दोनों? मैंने पेड़ पौधा बनाता है और मनुष्य भी भोजन बनाता है, नहीं? फल उगाता है, गेहूं उगाता है, कौन? आदमी ना। नहीं होगा? प्रजनन, संतान। अच्छा भोजन बनाना गलत हुआ ना? प्रजनन, अंकुरन, मनुष्य भी अंकुरन, जर्मिनेशन करता है क्या? वृद्धि करता है पेड़ पौधा भी, और अपनी जाति प्रजाति को बढ़ाता है मनुष्य भी। और प्रजनन, रिप्रोडक्शन, क्या हो जाएगा उत्तर? डी नंबर। आइए क्या कहता है 12 नंबर? चुनिए मादा, फीमेल। तुझे तेरी खुशबू से तू धरती पे चाहे रेशम का कीट, रेशम का कीट, कीड़ा हो जाएगा ना उत्तर। ऑनलाइन परीक्षा में भी
पूछा गया है ये आपसे। आइए दोस्तों, आप यह भी लगे हाथ सीख लें, जान लें, जरायुज जो संतान को जन्म देगा, जरायुज क्या, उसे क्या कहेंगे, विविपेरस। क्या कहेंगे, विविपेरस कहेंगे, विविपेरस कहेंगे, विविपेरस। और जो अंडे उत्पादन करेगा ओविपेरस कहेंगे। क्या कहेंगे, ओविपेरस कहा जाता है। गौर फरमाइएगा हुजूर, ओविपेरस और इधर विविपेरस। और जो दुग्ध पान करवाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, स्तनधारी मैमल्स, ये प्रश्न आए हैं। वहां पर आपका जरायुज नहीं था, विविपेरस ऐसे लिख दिया था, विविपेरस। तो आपको फंसना नहीं है, विविपेरस, विविपेरस। जैसे पढ़िए तो, जिनके कान दिखाई नहीं देते एवं शरीर पर बाल नहीं होते हुए क्या देते हैं, क्या कहलाते हैं, अंड प्रजक या अंडायुज। क्या कहलाते हैं, अंडायुज, अंडायुज। बोलिए, ओविपेरस, ओविपेरस। ओ अंडा, ओ क्या ट्रिक रहेगा, ओ अंडा नहीं साहब, भूलिएगा नहीं ना। विविपेरस यानी संतान को जन्म देंगे, जरायुज, ठीक। और शरीर पर बाल होंगे, कान बाहर निकले हुए होंगे। चलिए आगे देखिएगा, उदाहरण में अंडायुज में बत्तख, मेढक, मछली आदि नहीं पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली। क्या, व्हेल मछली शरीर पर बाल नहीं ना होता है, लेकिन फिर भी संतान को जन्म देते। कुछ विवाद हैं, एक्सेप्शन, अपवाद, याद रखिएगा, अपवाद। व्हेल मछली, सील मछली, चमगादड़, रैबिट, रैबिट क्या होंगे, वो जो स्तनधारी होंगे वो संतान को जन्म देंगे ना, क्या कहलाएंगे, मैमल्स। चलिए यह भी आप जान गए, मैमल्स कहलाएंगे। जीवों में प्रजनन, प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन, जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं कान दिखाई, और मास्टरवा कर्मोचरी नहीं दे सकता है, अरे गलती होने पर देगा ना जी। वे क्या करेंगे, संतान को जन्म देंगे, क्या कहलाएंगे, जरायुज, इंग्लिश में विविपेरस। क्या कहलाएंगे, विविपेरस कहलाएंगे। चलिए दोस्त, बड़ी अच्छी बात है। आपको संधि भी बताना है, जॉइंट्स। सजीव में क्या उत्सर्जन होता है, अर्थात पसीना वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अपशिष्ट मलमूत्र आदि त्याग करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं। कौन से जीव कहता है गैस का आदान प्रदान, जैसे ऑक्सीजन वायु, किस किस तंत्र से लेते हैं, पूछा गया था परीक्षा में, ऑनलाइन में, है ना। तो किस किस तंत्रों से, जैसे मनुष्य वगैरह किससे, लंग्स से, किससे, फेफड़े से सांस लेता है। शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी, ये सब किससे सांस लेता है, फेफड़े से। मक्खी, कॉकरोच और अन्य कीट, ट्रैकिया, किससे, वातक से। किससे, केंचुआ। केंचुए में जानते हैं आधा भाग मेल होता है, आधा फीमेल होता है। हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मूड़ी रखते हैं, एकदम छुइएगा ना इधर लाठी, तुरंत मूड़ी घुमाएगा कि ये जी क्या हो रहा है, अरे ये जी जानते हैं लाठी मार रहा है, चल 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 वह दिशा में चल, एकदम गलिया जाता है, दोसर मूड़ी के पास सटाता है, आपस में बतिया लेता है, ऐसा समझिए। तो केचुआ में नर भाग और मादा भाग दोनों रहता है। त्वचा, केचुए की त्वचा आर्द्र और चिकनी होती है। अच्छा, केचुए को किसान का मित्र कहेंगे ना, क्योंकि वो मिट्टी में जा करके मिट्टी को भुड़भुड़ा क्या, पोली बना देता है। क्या बना देता है, पोली, अर्थात रंध्र युक्त। कैसा, रंध्र युक्त, रंध्र युक्त, आर्द्र, क्या, नमी युक्त बना देता है, नमी युक्त। मतलब मिट्टी खाया, मिट्टी ही पोटी करता है ना जी। मिट्टी को भुड़भुड़ा किया, जैसे बिना ट्रैक्टर के जोत दिया, नहीं तो किसानों का मित्र भी कहेंगे केचुए को। चलिए
मेढक किससे सांस लेता है? फेफड़े से, लंग्स से और स्किन से भी, त्वचा से भी। मिट्टी में देखते हैं तरिया आ जाता होगा, ऑक्सीजन कहां से लेता है? त्वचा से नहीं। दो चार कुदाल मारते हैं कुदार, तो देखते हैं मेढक निकल जाता। अरे बाप रे, तो गहराई में कैसे रहा होगा बिना ऑक्सीजन के? तो त्वचा से सांस ले लेता है, फेफड़ों से। बाहर जब रहता है ना, फेफड़ों से सांस लेता है। ऑक्टोपस, वही 8 गो टंगड़ी वाला ऑक्टोपस, मछली, ये सब गिल्स, क्लोम गिल्स, वही नहीं, गिल्स जो है ना, जब मछली भूनते हैं, बनाते हैं, तो गिल्स उसका उखाड़ देते हैं, निकाल देते हैं। व्हेल मछली, डॉल्फिन, फेफड़े से, नासाद्वार, वात छिद्र जो होता है, ये जंतु समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं। क्यों जी? स्वच्छ हवा। आपने व्हेल वगैरह देखा होगा, निकल जाता है बाद में बाहर, बीच बीच में निकलता है ना, जैसे कि ट्रेलर दिखा रहा हो। तो वह शुद्ध वायु लेने के लिए निकलता है बाहर, स्वच्छ वायु लेने के लिए बाहर निकलता है। ये आपका सजीव जगत देख पा रहे हैं, लिविंग थिंग। अब जो आपको प्रमुख देखिएगा, पौधों में गैस का आदान प्रदान मुख्य रूप से, प्रकाश संश्लेषण को हमें समझना है इस चैप्टर में। मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा पौधों में गैस कहां से आदान प्रदान होता है, निकलता है जी? पत्तियों यानी लीव्स के द्वारा, लीव्स, पत्तियों के द्वारा। पीपल के पातवा पे लिख दी मन की बात, रिजल्ट आएगा हमार लेके उनका साथ। नहीं जी, बोलिए मुख्य सिरा। ये जो है ये मेन भेन है। क्या है? मेन भेन यानी मुख्य सिरा। क्या है साहब? मुख्य सिरा। और ये है जालिका, ये मुख्य सिरा। बोलिए ये समानांतर सिरा। ये क्या है? पैरेलल वेन। ये वाला वेन क्या है? समानांतर सिरा। क्या है? समानांतर सिरा। तालब सोहर सीकर रो आकर सिरा। याद रहेगा, याद रहेगा दोस्त। ये देखिए मेन वाला जो जाएगा ना, उसे मुख्य सिरा कहिएगा। ये वाला मुख्य भेन, याद रहेगा जी। ये क्या है? समानांतर सिरा। क्या है? समानांतर वाला सिरा। चलिए, खब्बे सूरत बात आप समझ गए। इस पत्ता को मसलिएगा ना, रेघा रेघा टाइप का मिलेगा। क्या मिलेगा? रेघा रेघा। वो है जालिका सिरा विन्यास। क्या है? जालिका, जाल जाल। क्या? जाल वाला सिरा, जालिका। क्या बोलिएगा इसे? जालिका सिरा विन्यास। क्या बोलिएगा? जालिका सिरा विन्यास। विन्यास मतलब स्ट्रक्चर, या जालिका सिरा, या क्या बोलेंगे इसे? जालिका सिरा। क्या बोलेंगे इसे? जाल जाल जाल, एकदम पत्तों में। अब 2 प्रकार के जड़ होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट। टैप रूट और बोलिए मूसला जड़, जकड़ा जड़। मूसला जड़, जकड़ा जड़। एगो में जालिका विन्यास नहीं पाया जाएगा, एगो में पाया जाएगा। ठीक है दोस्त, ये 3 प्रकार का आपने विन्यास देखा। वेन है ना, सीधे जा रहा है मेन रूट। क्या हो जाए? मेन वेन। क्या हो जाएगा? मुख्य सिरा। और ये क्या हो जाएगा? ये पैरेलल वेन, अर्थात समानांतर सिरा। क्या बोलेंगे? समानांतर। लिखे थे ना समानांतर सिरा। और ये जाल जाल टाइप का, मसलिएगा ना, हल्का हल्का पतला पतला टाइप का, रेघा रेघा, यानी जालिका सिरा विन्यास या जालिका सिरा। अब आइए आगे चीजों को और समझते हैं। क्या कहता है साहब? पढ़ते हैं कि पत्तियों के द्वारा गैस एन्य उन्य निकलता है, आता है, जाता है। ठीक, पत्तियों में उपस्थित रंध्र, छोटा छोटा छेदा। क्या? रंध्र। क्या? पोर्स। क्या? पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं ना, देखिए होंगे एकदम महीनका टाइप का, उसे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलिए। पोर्स के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड कब? रात के समय। कब? रात के समय ऑक्सीजन लेता है पेड़ पौधा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। परंतु क्या लिखे? अच्छा, रात में सूर्य बाबा उगेंगे क्या? तो रात में CO2 बाहर निकलेगा, O2 लेगा कौन? पेड़ पौधा। प्रकाश संश्लेषण बोलिए, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। याद रहेगा? एक बार फिर पढ़िए, यहां से पढ़िए। पौधे में प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य बाबा जब उगेंगे तभी ना, जब श्वसन क्रिया रात दिन होती है, ठीक। जबकि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया तो रात दिन होती है ना पेड़ पौधों में, मनुष्य में। प्रकृति में पौधे, आया था प्रश्न भी, पादप पौधे, पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलिएगा? पादप। क्या बोलिएगा? पादप। सभी जीव जंतु क्या करते हैं? उत्सर्जन। क्या करते हैं? एक्सीक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या करते हैं? अर्थात उत्सर्जन करते हैं, मल मूत्र स्वेद। स्वेद मतलब पसीना। क्या? पसीना आदि को बाहर निकालते हैं। निकालते हैं ना जी। तो भोजन ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान जीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ है ना, बेकार का पदार्थ के लिए हानिकारक होता है। अतः इन अपशिष्ट पदार्थ, अच्छा 2-4 दिन मल मूत्र अपने पेटे में रखिए तो कैसा हानिकारक होगा ना, हार्मफुल होगा ना। उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी पदार्थों का सजीव के शरीर से निकलना आवश्यक होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने शरीर की अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन। और जिस पार्ट से निकलेगा उसे एक्सीक्रेशन पार्ट कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग कहते हैं। देखिए जैसे मूत्र मल के रूप में बाहर आता है। जंतुओं में मुख्य उत्सर्जन अंग किडनी, वृक्क। क्या बोलिएगा? किडनी, वृक्क। वृक्क क्या बोलिएगा? किडनी, वृक्क। वृक्क, किडनी कहाँ रहता है? हैं? सीम जैसे आकार, सेम जैसे आकार का जंतु अपने श्वास अंगों के द्वारा क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। मनुष्य का क्या बोलेंगे? स्वेद बोलेंगे। पसीना को स्वेट, स्वीट नहीं, मीठा नहीं, SWEAT है। क्या है? स्वेट, स्वेद। पसीना भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है दोस्त। चलिए बढ़िया, ये बातें आपने देख लिया, समझ लिया। आपको ऑप्शन में रहेगा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नीम, ये तुलसी या पीपल? पीपल सबसे ज्यादा, ठीक है। और यदि दोनों ऑप्शन में रहे तो दोनों ले लेंगे, ठीक। ये बातें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं बातों को, और संधि को देखते हैं। किसको? संधि, जॉइंट्स। मनुष्य में हड्डी कितनी होती है साहब? 206। कितनी हड्डियां? 206। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त लगभग 300, 270 से 300 हड्डियां। मम्मा मालिश करती है, हड्डियां जुड़ती हैं, मजबूत होती हैं। नहीं, 270, 250, धीरे धीरे 208 हड्डियां वयस्क में हो जाती हैं, ठीक है। संधि किसे कहते हैं? जॉइंट किसे कहते हैं? जॉइंट। जैसे यहां देखिए, हड्डी से हड्डी का जुड़ाव हुआ है, पैर में टखना घुटना आपका जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे? जॉइंट्स। क्या बोलेंगे इसे? जॉइंट्स बोलेंगे। जहां 2 या 2 से अधिक हड्डियां, अस्थियां क्या होती हैं? आपस में जुड़ती हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो कुछ प्रकार के जॉइंट्स देख लेते हैं दोस्त।
जैसे गर्दन देखिए, आगे पीछे दाएं बाएं जन्ने तन्ने घुमा लेते हैं। हाँ, ये धुराग्र क्या एकदम खुट्टा की तरह काम करता है। क्या करता है? खुट्टा की तरह काम करता है। जैसे देख लीजिए धुराग्र, खूंटी संधि कैसा है? धुराग्र संधि कैसा है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या संधि का नाम है? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड जैसे सिर एवं गर्दन में, जैसे सॉरी, सिर एवं गर्दन को जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है ना धुराग्र। गैया भैंसिया को खुट्टा में जोड़ते हैं जी, जन्ने मन तन्ने चल जाता है। हाथ का देखिएगा केहुनी, खाली आगे जाएगा पीछे नहीं जाएगा, है ना। पैर में भी घुटने में उसी प्रकार से होता है। चलिए बढ़िया बात है। अब देखिए ये केहुनी, केहुनी कंधा, कंधे की हड्डी, आगे पीछे, पीछे इधर इधर इधर, पूरी तरह बायां नहीं जा पा रहा है। तो इस प्रकार से हम चीजों को देखेंगे। धुराग्र संधि क्या दिया गया है दोस्त? धुराग्र, खुट्टा जिसको बोलते हैं, खूंटी। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। चल यानी घूमेगा, चल संधि क्या बोलेंगे इसी का दूसरा नाम? मूवेबल। क्या बोलेंगे? सिनिक, साइनो, साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी बोलेंगे। इस प्रकार की संधि में ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे मूवमेंट होती है। आगे पीछे दाएं बाएं है, देखिए हो रहा है जी। इसको कैसी संधि बोलते हैं? धुराग्र संधि। जिसे संधि, जिस संधि में कोटर भी आ जाता है, कोटर है देखिए, ये देखिए खुट्टा, धुराग्र। अब घुमाइए, जन्ने घुमाना है, इसको घुमाइए नहीं। अब देख रहे हैं हम क्या? मध्य, मध्य अवकाश, मध्य स्थान पर पाया जाता है। क्या देख रहे हैं? मध्य स्थान पर पाया जाता है, जिसे संधि कोटर भी कहते हैं, जिसे इसको क्या बोलते हैं? हंस पद। क्या बोलते हैं? हंस पद। क्या बोलते हैं? हंस पद, जहां चीजें छूट जाती हैं। हिंदी में एक प्रश्न आया था। चलिए, तो मध्य स्थान यानी जहां अवकाश, खाली स्थान रहता है, उसको जोड़ने का काम करती है। गर्दन से ये देखिए धड़ को जोड़ने का काम किया ना, सर को, तो मध्य अवकाश जहां पाया जाता है जोड़ने का काम करती है, जैसे कि सिर एवं गर्दन को जोड़ती है जो। तो ये हमारी धुराग्र खूंटीदार संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहलाएगी। समझ गए इस चीज को, धुराग्र को? ये प्रश्न 1 से 2 जो है परीक्षाओं में देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, ठीक है। चल मतलब समझ गए, जो चलेगा, मूव करेगा। अब दिखा दूं अचल संधि। क्या है? प्लेन ज्वाइंट, जकरा में गति नहीं होगा। अचल, नाइचल मतलब जो स्थिर हो, जो फिक्स हो, स्थिर हो। क्या है? पढ़िए तो। कोई गति हमारे सिर में, एकरा में जो भीतर हड्डी है, इसके भीतर में वो क्या घूमता है इन्ने उन्ने जी? इन्ने इन्ने होगा तो बस माइंडे हेमरेज हो जाएगा। नहीं, चोट भी लगता है तो इधर उधर हो गया, तो मतलब सिर के, कपार के भीतर वाला। तो ये अचल हैं, प्लेन ज्वाइंट हैं, जो नहीं चलती हैं। अब देखिएगा हिंज, कब्जा, हिंज ज्वाइंट। क्या नाम है इसका? बक्सा में कब्जा लगाते हैं, यह बक्सा है। देखिए ससुरारी से आया था बक्सा है। क्या करो सर? तोरो? हाँ सर, हमरे बुझियो अपनी। ई कब्जा, ई कब्जा देखिए, ई कब्जा खाली इतने दूर तक ना जाएगा कि पीछे तक भी जाएगा। अब जो चोरकट बाजी करना है तो अलग बात है, हैं? कब्जा जो है ना खाली आगे जाता है और बीच तक रुक जाता है, पीछे तक भी जाता है क्या कब्जा?
तो इसी को तो कब्जा संधि, हिंज संधि बोलते हैं। कैसा हड्डी? कब्जा हड्डी, हिंज वाला संधि, हिंज वाला जॉइंट। क्या होता है ऐसी हड्डी में? जैसे एक दिशा में है, देखिए कब्जा, बस ऐसा कीजिएगा तो पिलहरिए जाएगा, है लुसराइए जाएगा। और देखिएगा यह संधि कोहनी एवं घुटने में पाई जाती है। केवल आगे जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। नी घुटने में, एल्बो में, एड़ी में, अंगुली अस्थि में। अंगुली पीछे कीजिए तो अंगुली जा रहा है जी, हाँ अंगुली का अस्थि आगे जा रहा है ना। एड़ी पीछे कर लीजिएगा, एड़ी ये जो है ना, ये पूरा पंजा जो है ना कर लीजिएगा, क्या टूटिए जाएगा। जो हो 2-4 गो मिलेगा ना, माना कि रिजल्ट हो वो होना। तो अंगुली की अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी होती है, एड़ी की हड्डी, केहुनी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, केहुनी वाला, केहुनी था ऑप्शन में। घुटना क्या बोलते हैं, कौन सी संधि बोलते हैं? हिंज संधि बोलते हैं, हिंज संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज संधि। चलिए बढ़िया बात है। अब देखिएगा दोस्त, आपका लास्ट वाला बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। कंदुक क्या नाम है इसका? कंदुक मने गेंद, कंदुक मने खलिका, ओखली, खलिका मने ओखली, खलिका मने ओखली। ये कंदुक, बॉल यानी बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड कंदुक खलिका। इस प्रकार की हड्डी में सभी दिशाओं में गति होती है। एक हड्डी का गोल गेंद नुमा, क्या सुने? एक हड्डी का गोल गेंद नुमा, गेंद नुमा यानी कंदुक। कंदुक को क्या बोलते हैं? गेंद बोलते हैं, ठीक। यह संधि कंधे एवं कुल्हे में पाई जाती है। आप देखेंगे यहां एक प्रकार का बॉल बेयरिंग जैसा, बॉल बेयरिंग, बॉल टाइप का नहीं रहता है जी। ये जो हड्डियां जुड़ी रहती हैं, ये मनुष्य का हाथ है, यहां जो है ना कंधे से जुड़ा हुआ है गेंद टाइप का, तब ना इधर आया। हाँ सलमान द फाइन। गर्दन, ये देखिए यहां पर भी एक प्रकार का बॉल बेयरिंग टाइप का रहता है। सॉरी, यहां पर गोल टाइप का गेंद नुमा। कैसा? गेंद नुमा। यह संधि कंधे एवं कुल्हे में, कंधे एवं कुल्हे में घुमाते हैं जी, घुमाते हैं। हाँ तो कहता है गोल सिरा दूसरी हड्डी के कटोरे रूपी, किसमें? कटोरे रूपी प्याली नुमा, यानी ये प्याली नुमा, बोले तो खल्लिका, यही खल्लिका। धान कूटो हो पड़ोसी के दुल्हा, धान कूटो, तो ओखली, खल्लिका, ओखली, यही है ओखली। और ये है बॉल यानी कंदुक। तो कंदुक खल्लिका नाम क्यों पड़ा, दोनों को मिला करके संयुक्त रूप में समझ पाए। चलिए बढ़िया। तो ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। इंग्लिश में याद रखिएगा, अच्छे से याद होगा। तो गोल सिरा दूसरी हड्डी के कटोरे रूपी या प्याली नुमा, बोले तो खल्लिका टाइप का गुहिका, गुहिका माने गड्ढा, गहरकुआ भाग में धंसा होता है। इस संधि को हम कंदुक खलिका बोलते हैं। याद क्या रखिएगा इसमें? कंधा, कुल्हा, कंधे एवं कुल्हे की हड्डी, कंधे एवं कुल्हे की हड्डी, कंधा है कुल्हा, कुल्हे की हड्डी, ठीक है। ये याद रहेगा इतना सा दोस्त, कंधे एवं कुल्हे की हड्डी। फिर मैं याद करवा दूं आपको, कंदुक खलिका में कौन सी हड्डी पाई जाएगी? ठीक। अब देखिए हिंज, कब्जा, कब्जा, कोहनी, घुटना, कोहनी, घुटना, अंगुली अस्थि, एड़ी, जो खाली आगे जाएगा पीछे नहीं जाएगा, केवल
पीछे नहीं जाएगी। याद रहेगा, हिंज कब्जा, हिंज 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 जॉइंट, क्या ये तो आपको मिलवे करेगा इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश के चक्कर में पड़े। अचल जकरा में मूवमेंट, माथा के भीतर का हड्डी जो है। अच्छा, धुराग्र, एन्य उन्य जन्य तन्य, खुट्टा, खुट्टा मतलब हर दिशा में, तो गर्दन की हड्डी, आगे भी पीछे भी, दाएं भी बाएं भी, हर जगह होती है। तो यह हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है, सिर एवं गर्दन को जोड़ने का काम करती है। यह हड्डी याद रहेगी 4 प्रकार की। फिर से एक बार, कुछ नहीं बताया मैंने बोला बॉल एंड सॉकेट, मैंने बोला बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट वाला हड्डी सभी दिशा में गति करेगी। कंधा एवं कुल्ला में बॉल बैरिंग टाइप का पाया जाएगा, बॉल गुल्ली टाइप का, नहीं जी, कटोरा गुहिका में। फिर उसके बाद बताया हिंज कब्जा, हिंज कब्जा एक ही दिशा में, कोहनी एवं प्रश्न आया हुआ है। अचल प्लेन जॉइंट, मूवमेंट नहीं करेगा जैसे सिर में। फिर देखिए धुराग्र, धुराग्र मूवेबल, यानी कि बॉल एंड, ये बॉल एंड सॉकेट वहां यहां भी लग दिया, नहीं नहीं नहीं, इसको हटाइए। चलिए देखिएगा, ये मूवेबल होगा, यानी कि सिनक्वियल साइक्वियल कैविटी के अंतर्गत। अब जो है यहां आगे पीछे होगा, ठीक। यह हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है, सिर एवं गर्दन को जोड़ने का काम करती है। इतनी बातें साहब आपकी हो गई बस। और क्वेश्चन वगैरह तो आपने लगा ही लिया हुआ है, क्वेश्चन वगैरह तो आपने लगा ही लिया हुआ है, और क्वेश्चन के साथ बस आप बनाते जाएंगे, आपको उत्तर वगैरह मिल जाएगा, अपना देख लेना है। चलिए, समझ में आई बातें? चलिए, धन्यवाद, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन आने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।